ट्रांजैक्शन नेटवर्क को बताती हैं कि बिटकॉइन का जो ओनर है उसने अपने बिटकॉइन किसी नए ओनर को ट्रांसफ़र कर दिए हैं और नया ओनर उसको आगे मज़ीद ट्रांसफ़र कर सकता है। तो उस ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन होती है कि एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए हैं। ट्रांजैक्शन काम करती हैं डबल एंट्री सिस्टम पे, जैसा कि आप लेजर में, अकाउंटिंग लेजर में होता है कि आपके पास डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन में भी दो चीज़ें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट डेबिट के तौर पे काम करता है, आउटपुट क्रेडिट के तौर पे काम करता है। तो जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ और मैं अपने पास से 2 बिटकॉइन किसी दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र करूँगा, तो इनपुट में मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि मैंने 1 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया और आउटपुट में उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि किस यूज़र को ट्रांसफ़र किया गया। इनपुट और आउटपुट इस तरीके से मैनेज होता है। इनपुट और आउटपुट सेम अमाउंट पे सम अप नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 2 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हैं तो आउटपुट में एग्जैक्टली 2 बिटकॉइन नहीं होंगे। डिफरेंस कहाँ जाता है? डिफरेंस एक स्लाइड नंबर होता है जो कि ट्रांजैक्शन की फ़ीस होती है, जो कि बहुत ही माइनर होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन को, नेटवर्क को कंटिन्यू करने के लिए, नेटवर्क को इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी पड़ती है। ट्रांजैक्शन फ़ीस के बगैर भी काम हो सकता है, लेकिन क्योंकि माइनर्स जब ट्रांजैक्शंस पिक करते हैं तो वो देखते हैं हाईएस्ट फ़ीस से ट्रांजैक्शन पिक करना शुरू करते हैं। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन में फ़ीस नहीं होगी तो उस ट्रांजैक्शन को पिक होने में टाइम लगेगा। इसलिए जो आपका इनपुट और आउटपुट होता है उसमें एक और कंपोनेंट भी होता है जो कि नज़र नहीं आता, क्योंकि जो आप इनपुट में अमाउंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 बिटकॉइन, आउटपुट में एग्जैक्टली 1 बिटकॉइन नहीं होगा क्योंकि सामने वाले को कम ट्रांसफ़र होगा। या फिर आप फ़ीस इंक्लूड करें तो आप कहेंगे फॉर एग्जांपल 1.004 आपने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए, 1 बिटकॉइन चला गया सामने वाले को और 0.04 फ़ीस में चला जाएगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट किस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास 2 साइड्स हैं। इनपुट, इसमें इनपुट 1 2 3 4 है। ये हम आगे चल के देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा इनपुट या आउटपुट कैसे हो सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप देखें तो आपके पास 0.1, 0.2, 0.1 और 0.1.5 बिटकॉइन है, जो कि टोटल इनपुट बन रहा है 0.55, यानी कि आप 0.55 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। आउटपुट में 0.5 बिटकॉइन आ रहा है। ये डिफरेंस जाता है ट्रांजैक्शन फ़ीस में, जिसको इम्प्लाइड ट्रांजैक्शन फ़ीस कहते हैं।